नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम चैनल पर जो पढ़ाने आए हैं वो है नंबर एंड डिजिट। नंबर एवं डिजिट। नंबर मतलब संख्या और डिजिट मतलब अंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं चीज में अंतर करेंगे कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होता है। संख्या क्या होती है और अंक क्या होता है। तो अंक की अगर बात करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे क्या होते हैं अभी, ये हमारे 10 अंक होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे 10 अंक होते हैं। और इन्हीं से जो मिलती है, इन्हीं से जो मिलकर बनेगी वो क्या है, सारी की सारी हमारी सारी की सारी संख्या हो जाएगी। जैसे हम कह दें 12 क्या है भाई, एक संख्या है। ठीक है, और 235 क्या है, एक संख्या है। ठीक है, और मैं कहता हूं जैसे 4059 क्या है, एक संख्या है। तो अंकों से मिलकर जो बनेगी वो क्या है, एक संख्या है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है संख्या में अंक कितने हैं। तो अगर इस संख्या की बात करूं तो इसमें कितने अंक है, 2 अंक है। इस संख्या में कितने अंक है, 3 अंक है। और इस संख्या में कितने अंक है, 4 अंक है। ठीक है, तो हमें यही चीजें निकालनी है कि संख्या में अंक कितने होते हैं। अंक कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के 10 अंक होते हैं। और जो इन्हीं से मिलकर बनती है वो क्या होती है, हमारी संख्या होती है। संख्या में 1 अंक भी हो सकता है, संख्या में 2 अंक भी हो सकते हैं, संख्या में 3 अंक भी हो सकते हैं, और संख्या में 1000 अंक भी हो सकते हैं। तो कितनी भी बड़ी हमारी संख्या हो सकती है। देखो भी, अब हम देखते हैं क्या, संख्याओं में अंक हम देखते हैं। ठीक है भी, ध्यान दोगे, संख्याओं में अंक देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं की बात करें, अगर हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं की बात करें तो कुल संख्या कितनी होगी। 1 से लेकर अगर 9 तक की संख्या की हम बात करते हैं तो कुल संख्या कितनी होगी, 9। ठीक है, और इनमें प्रत्येक में कितने कितने अंक हैं, एक एक अंक है। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 9 ही अंक हो जाएंगे। ठीक है, संख्या 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी हुई, 9 संख्या हुई। उनमें कितने कितने अंक है, प्रत्येक में एक अंक है। तो कितने अंक हो जाएंगे, 9 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे की बात करें 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर कितने तक, 99 तक। तो टोटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितने, यहाँ से यहाँ तक हमारे कितनी संख्या हुई, यहाँ से यहाँ तक हमारी संख्या हुई 90। और प्रत्येक में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, देखो 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हुई, कुल 90 संख्याएं हुई। और 90 संख्याओं में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 180 अंक हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर इससे आगे काउंट करेंगे तो इससे आगे 100 से स्टार्ट हो जाएगा। भी यहाँ से 1 से 9 हो गए, फिर हम 10 से 99 गए, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, 100 से 999 तक। यानी हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने ये किया है कि पहले हमने एक एक अंक वाली सारी संख्या निकाल ली, फिर हमने 2-2 अंक वाली सारी संख्या निकाल ली, फिर हमने 3-3 अंक वाली तीन अंक वाली संख्या कहाँ शुरू होंगी, 100 से लेके 999 तक। तो 3-3 अंक वाली हमने सारी संख्या निकाल ली। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, कुल 900। और प्रत्येक में अंक कितने हैं, 3-3 अंक हैं। तो कुल कितने अंक हो जाएंगे, 2700 हमारे अंक हो जाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, यहाँ तक लिख लो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आएगा कि 1 से 100 तक की कुल संख्याओं में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहां से हमें याद कर लेना है, थोड़ी सी छोटी छोटी सी बात हमें याद कर लेनी है। जैसे मैंने बताई थी अभी कि 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं होती हैं, कुल 9 संख्याएं होती हैं। और प्रत्येक में एक एक अंक होता है। तो कुल अंक कितने हो गए हमारे, कुल डिजिट कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 9 ही डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 10 से काउंट करेंगे कितने तक, 99 तक। 2-2 अंक वाली सारी संख्या ले लेंगे। कुल कितनी संख्या हुई 10 से लेकर 99 तक की, कितनी। देखो करते क्या है, हम संख्या कैसे निकालेंगे, ये देखो हम 99 तक जा रहे हैं। हम कहां तक जा रहे हैं, 99 तक। पीछे हम कितनी काउंट कर चुके हैं, 9 तक काउंट कर चुके हैं। तो 99 में से हम 9 हटा देंगे तो बचेंगे कितनी, 90। तो यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है, 90 संख्याएं हैं। ठीक है, और प्रत्येक में 2-2 अंक हैं। तो कितने हो जाएंगे, 180। ठीक है, इस वाली चीज को हम डायरेक्ट बार बार ना लिखनी पड़े, इस वाली चीज को हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं क्या, कि 1 से लेके 99 तक जो कुल अंक होते हैं वो कितने हुए, 9 और 180, 189।
189 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हम कहाँ तक गए, केवल 1 से लेके 99 तक गए। अभी एक अंक और बच रहा है, कौन सा, 100 और बच रहा है। और 100 में कितने अंक हैं, कुल 3 अंक हैं। तो जब इसमें हम जोड़ देंगे तो कुल अंक कितने बन जाएंगे, 192 अंक बन जाएंगे। कितने अंक बन जाएंगे भाई, 192। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से 147 तक की सभी संख्याओं में कुल अंक कितने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो क्या करना है, मैंने बताया था कि हमें याद कर लेना है कितना, कि 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक होते हैं, कुल कितने डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 तक कुल डिजिट होते हैं कितने, 189। ये बताया था थोड़ी देर पहले भाई। 1 से 9 तक 9, फिर 10 से लेकर 99 तक कितने, 180। तो कुल मिला के 1 से लेकर 99 तक कितने हो गए, 189 डिजिट हो गए। तो अब हम काउंट करेंगे 2 अंक तक की जो सारी संख्याएं हैं वो हमने यहाँ पे काउंट कर ली। ठीक है, अब 3 अंक से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कहां से, 100 से। और कहां तक बताना है हमें, 147 तक। कहां तक बताना है, कुल 147 तक बताना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 100 से लेकर 147 तक कुल कितनी संख्या हो जाएंगी। तो हमारी संख्या हो जाएंगी कितनी, 48। कितनी हो जाएंगी, 48। ठीक है, मैंने बताया था ना कि 147 में से क्या कर दो, जितनी हम पीछे वाली संख्याएं बता रहे हैं ना, उनको हटा दो। तो यहाँ से जब हम 99 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हमारा बच जाएगा। तो कुल कितनी संख्याएं आई, 48। और प्रत्येक में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो कितने हो जाएंगे अंक टोटल, तो कितने हो जाएंगे भाई, 48 या 144। ठीक है, जब इनको जोड़ रहे होंगे तो 9 4 13 का 3 हासिल 1, 12 और 13 का 3 हासिल 3, कितने हो गए, 333। तो कुल कितने अंक हो जाएंगे हमारे, 333 अंक हो जाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन क्या है इस बार हमारा, 1 से 238 तक की सभी संख्याओं में कितने अंक होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही बात जो मैंने बताई थी कि 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में कुल कितने डिजिट होते हैं, कुल कितने डिजिट होते हैं भाई, 189। ठीक है, उसके बाद हमें कहां से, 100 से लेकर कहां तक जाना है, इस बार 238 तक जाना है। कहां तक जाना है, 238 तक। तो हमें यही निकालना है कि 100 से लेकर 238 तक कुल संख्याएं कितनी है। तो संख्याएं जब तुम निकालोगे तो 139 संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ से 99 घटाओगे तो कितना, 139 संख्या बन जाएंगे। और प्रत्येक में कितने कितने डिजिट है, एक में 3 अंक है। तो जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 417। गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 417। और जोड़ेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे टोटल, 9 7 16 का 6 हासिल 1 9 10, कितना हो जाएगा, 500 5 606। कितना आंसर हो जाएगा अभी, 606। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 1 से लेके 1235 तक की कुल सभी संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है सवाल को। तो सबसे पहले हमें तो पता है क्या, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में जो टोटल अंक होते हैं वो कितने अंक होते हैं भाई, 189। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, 100 से लेकर 3 अंकों की सारी संख्याएं हम यहाँ पे ले लेंगे। 100 से लेकर कहाँ तक, 999 तक हम ले लेंगे। और यहाँ पर कितने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर 900 तो कुल संख्याएं हैं, 900 तो कुल संख्या है यहाँ पर। और प्रत्येक में कितने कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो कितने अंक हो गए टोटल, यहाँ पर 2700 ये हो गए। उसके बाद और कहाँ तक जाना है, अब 1000 से स्टार्ट हो जाओगे और कहाँ तक जाओगे, 1235 तक। कहाँ तक जाओगे, 1235 तक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 1000 से लेके 1235 तक कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 236 संख्याएं हो जाएंगी। और प्रत्येक में कितने कितने अंक होंगे, इस बार 4 अंक होंगे। प्रत्येक में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। ठीक है, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 चौक 24 का 4, 2 3 चौक 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 189 अंक यहाँ थे, 2700 अंक यहाँ आए और 944 अंक यहाँ आए। तो सबको जब हम जोड़ रहे होंगे तो कुल कितने अंक हो जाएंगे, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 और 4 12 और हासिल का 1 13, हासिल फिर से 1 लग जाएगा, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18 का 8 हासिल का 1, 1 और 2 3। तो कितना आ जाएगा हमारा, 3833 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से लेकर 2244 तक की सभी संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, ध्यान देना भी यहाँ पे सभी। 1 से लेके 99 तक हमें पता है कुल कितने अंक होते हैं, तो वो होते हैं 189। इस बात को तो बिल्कुल रट लो, जहन में उतार लो।
ठीक है। उसके बाद हम 100 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 999 तक। और 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्या हुई, 900, और प्रत्येक में 3 अंक हैं, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, 2700। उसके बाद जब हम जा रहे होंगे, उसके बाद हम 1000 से कहाँ तक जाएंगे, टोटल संख्या ले लो 4 अंकों की, तो 2244 तक। ठीक है, यहाँ से जब हम देखेंगे तो कुल कितनी संख्या है, यहाँ से देखेंगे तो कुल संख्या है 1243, और प्रत्येक में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। 1245 गुना 4 जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 45 चौका 180 का 80 हो जाएगा, हासिल 1, 12 चौका 48 और 1 49 हमारा हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ रहे होंगे तो 9 और 8 और 8 16 का 6, हासिल 1 हो जाएगा। 1 और 7 8, 8 और 9 17 और 1 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7, तो 7869 हमारे कुल अंक इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अभी बात क्लियर है। अभी हुआ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 42 से 576 तक की सभी संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। ध्यान से समझना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले देखो, इस बार हमारा 1 से नहीं पूछा, पहले हमसे 1 से पूछा था, अब हमारा कहां से पूछा है, 42 से पूछा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ना। सबसे पहले दो अंक वाली संख्याओं को उठा लेंगे, तो 42 से लेके कहां तक, 99 तक ही होंगी। ठीक है, जब हम काउंट कर रहे होंगे कि 42 से लेकर और 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई 1 से लेके अगर हम 99 तक जाते हैं तो कुल कितनी संख्या हो जाती है, 99। 1 से लेके 99 तक कुल कितनी संख्या होती है, 99। अब हम काउंट कहां से कर रहे हैं, 42 से 99, तो इसका मतलब 41 संख्या हमने पीछे छोड़ दी ना, तो उन 41 संख्याओं को क्या करो, यहाँ से हटा दो। 41 जब तुम यहाँ से हटा रहे होगे तो 8 और 5 कितनी संख्या बचेंगी, यहाँ पे 58। यहाँ पे कितनी संख्या बचेंगी, 58, और प्रत्येक में 2 अंक होंगे, प्रत्येक में 2 अंक होंगे, तो 58 दूनी कितना हो जाएगा, 116। यहाँ पर कितने अंक हो गए, 116। ठीक है, उसके बाद देखो ये आगे क्या होगा हमारा, ये 100 से लेकर अब हम कहाँ तक जाएंगे, 576 तक। 100 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 576, तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी, 477 कुल हमारी संख्या हो जाएंगी। 477 हमारी संख्या हो जाएंगे, और प्रत्येक में 3 अंक होंगे, तो कुल कितना हो जाएगा, 477 गुणा करोगे, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 या 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल अंक के लिए इन सबको हम जोड़ लेंगे। 6 और 1 7 का 7, 1 और 1 3, 1 3 4 4 5 1547, तो कुल कितने अंक हमारे हो जाएंगे इसमें, 1547। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा 133 से 781 तक की सभी संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, तो जो हमारा तरीका था उसी तरीके से हम सवाल को करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बताना है देखो अब जो नंबर है यहाँ पर कितना, 3 अंकों की संख्या से हमारा स्टार्ट हो रहा है। कितने से स्टार्ट हो रहा है, 3 अंकों की संख्या से। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 133 से लेकर कहां तक जाएंगे, 781 तक। कैसे निकालते हैं, कितनी संख्याएं होंगी कुल इसमें कितनी संख्याएं होंगी यहाँ से यहाँ तक, तो 781 में से हम कितना घटा लेंगे, 132। भाई इससे पीछे हमारी कितनी संख्या रह गई होंगी, 132 हमारी संख्या रहेगी इससे पीछे। तो इन सारी संख्याओं को पीछे की को हटा दोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, और यहाँ 7, यहाँ 4 बच जाएगा, और यहाँ पर 6 बच जाएगा। कितना बचा, 649। कितना बचा, 649, और प्रत्येक में कितनी संख्या, कितने अंक है, 3 अंक है। तो टोटल जो अंक हो जाएंगे, टोटल अंक हमारे कितने हो जाएंगे, 9 या 27 का 7 हासिल 2 हो जाएंगे, 3 चौक 12 2 14 का 4 हासिल 1, 18 और 1 19। तो कितने अंक हो जाएंगे हमारे, टोटल अंक हो जाएंगे 1947। ठीक है भाई, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होते हैं, कुल हमारे 189 अंक होते हैं। इस चीज को हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, उससे आगे हमें क्या देखना है, उससे आगे हम देखना है 100 से 999 तक की संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे। तो संख्या होंगी कुल कितनी, 900, और प्रत्येक में अंक 3 तो कितने अंक हो जाएंगे, 2700। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए, 999 तक। ठीक है, उसके बाद एक संख्या और बची, कौन सी, 1000। इसमें कितने अंक है, कुल 4 अंक हैं। इन सभी अंकों को हम क्या कर देंगे, इन सभी अंकों को हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2700, 2889 और 4 2893। तो कुल कितने अंक हमारे हो जाएंगे इनमें, 2893 हमारे अंक हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा, किसी टाइपराइटर द्वारा 121 से 1346 तक की संख्याओं को अंकित करने के लिए कुल कितनी बार की दबाना पड़ेगा। यानी कोई टाइपराइटर है और वो क्या लग रहा है, कीबोर्ड पर की दबा रहा है, ठीक है, उसको कितना लिखना है, 121 से लेकर उसको 1346 तक उसको की दबानी है। तो कुल कितनी बार की दबाएगा, इतनी संख्याओं से टाइप करनी है, तो कुल कितनी बार की दबाएगा। तो वही है, जितने इनका अंक होंगे उतनी बार इसको की दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम, सबसे पहले 121 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे, 3 अंकों की सारी संख्या यानी 999 तक हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कुल कितनी संख्या है यहाँ पर। तो यहाँ से कितनी 120 पीछे गई, इनको हटा दोगे तो कितना बचेगी, 9 7 8, कितनी बची 879। और प्रत्येक में 3 अंक हैं तो 3 की गुणा करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 27 का 7, 2 7 के 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, 8 के 24 और 2 26। तो यहाँ तक कितने अंक हुए कुल 2637। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, उसके बाद हमें देखना है कि 1000 से लेके कहाँ तक, 1000 से लेके अब कहाँ तक संख्या और लेनी है हमें, 1346 तक, 1346 तक और हमें संख्या लेनी है। तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, कुल संख्या हो जाएंगी हमारी 347 और प्रत्येक में 4 अंक होंगे, प्रत्येक में 4 अंक होंगे। तो गुणा करके जब हम लिखेंगे तो कुल कितने अंक आ जाएंगे भाई, यहाँ पे जो हमारे अंक आ जाएंगे वो आ जाएंगे 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 4 थे 12 और 1 13, ठीक है। तो ये और ये जोड़ के हमारे टोटल अंक आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 8 3 11 और 12 का 2, 6 और 3 9 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4। कितना आंसर हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4025, ठीक है। कुल 4025 बार की हमें दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, 75 अंकों तक। एक हमारे पास ऐसी संख्या दी हुई है कि एक ऐसी संख्या लिखी हुई है, वो कहाँ तक लिखी हुई है, वो 75 अंकों तक लिखी हुई है। 75 संख्याओं तक नहीं, 75 अंकों तक संख्या है पूरी। इसमें अंतिम 2 अंक क्या रहेंगे, तो देखो बहुत अच्छी तरीके से हम इस सवाल को समझेंगे, ठीक है। ये संख्या है इतनी बड़ी 75 अंकों तक की, तो हमें क्या देखना है कि 75 अंकों तक क्या होता है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 9 तक कुल अंक जो होंगे, 1 से 9 तक कुल अंक जो होंगे वो कितने होंगे, 9। कितने अंक होंगे, 9, ठीक है। कितने अंकों तक हम गए हैं, 75 अंकों तक हम गए हैं। 1 से 9 तक तो 9 ही अंक हो गए जो सिंगल डिजिट वाले होते हैं, ठीक है। अगर हम 75 में से 9 घटा दें, तो बचता कितना है, बचता हमारा कितना है 66, ठीक है। 66 हमारा बचता है। तो 66 अंक रहे होंगे, 66 अंक और रहे होंगे इसमें। लेकिन जो 66 अंक और रहे होंगे, अब 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट वाले तो ये होते हैं, इसके बाद तो कौन से चालू होंगे, इसके बाद जो संख्याएं हमारी चालू होंगी वो होंगी डबल डिजिट वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 66 हमारे नंबर आए हैं कैसे होंगे, डबल डिजिट वाले होंगे, यानी कुल 33 संख्याएं और यहाँ पर आई होंगी। कितनी, इन 66 अंकों में कुल कितनी संख्या और बनेगी, 33 संख्या और बनेगी। 9 के बाद 33 संख्या और बन जाएंगी, तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 42। कितनी, 42। यानी कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि ये जो संख्या हमारी रही होगी, ये संख्या हमारी ऐसे रही होगी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 41 42, ऐसे करके ये हमारी संख्या रही होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी संख्या रही होगी भाई। देखो अगर तुम यहाँ पे 42 तक में अगर तुम 42 तक निकालोगे ना, 42 तक कितने अंक होंगे, तो उसमें 75 ही अंक आ जाएंगे, ठीक है। अगर तुम 1 से लेके 42 तक निकालो कितने अंक होंगे, तो 75 ही हो जाएंगे। तो इस वाली चीज को हमने उल्टे लाया है ना, कि 1 से लेकर ऐसे करके 75 अंक हमारे लिखे हुए थे, तो ये पूरी की पूरी संख्या थी। इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो हम देख के बता सकते हैं। अंतिम 2 अंक कितने हो गए, 4 और 2। तो अंतिम 2 अंक जो होंगे हमारे वो हो जाएंगे 4 और 2, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है सेम ऐसे ही सवाल है जैसा पिछला वाला था। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कोई संख्या लिखी हुई है, कहाँ तक, 147 अंकों तक हमारी लिखी हुई है, ठीक है। ये पूरी संख्या है। इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे, वही सवाल पूछा है, अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो फिर से ऐसे ही करेंगे। देखो अगर हम सिंगल डिजिट, एक तो होते हैं 1 अंक वाले, 1 अंक वाली संख्या है ना, और एक होती है 2 अंक वाली संख्या। जैसा कि पीछे मैं बता चुका हूं, 1 अंक वाली संख्या,
2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, ठीक है। इस तरीके से हम अंकों को निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 1 अंक वाली संख्या कितनी आई होंगी इसमें। भाई वो तो 1 से लेकर 9 तक ही होती है, तो 9 अंक आगे होंगे। कितने अंक आगे होंगे भाई, कुल मिला के 9 अंक आगे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद 147, कितने 147 हो रहे हैं, तो 9 तो यहाँ हो गए, 147 टोटल थे, तो कितने बचे, ये बचे हमारे 138 अंक और बचे, ठीक है। कितने अंक और बचे, 138 अंक और बचे हमारे। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि ये जो 138 अंक होंगे, इनमें जो संख्या बनेगी वो कितने, 2 अंक वाली संख्या बनेगी, क्योंकि 1 अंक वाली संख्या तो 1 से 9 तक खत्म हो गई। तो 138 अंक जो होंगे, इनमें 2 अंकों वाली संख्या बनेगी। तो कितनी संख्या बन जाएगी कुल, ये हमारी संख्या बन जाएगी कुल मिला के, और 6 9 69, कितनी 69 संख्या और बन जाएंगी। तो 9 संख्या, ये 69 संख्या है, कुल मिला कितनी संख्या होंगी, 78 संख्या हमारी ये हो गई। कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 78। यानी ऐसा बनेगा कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 77 78, ऐसे करके हमारी संख्या हुई होगी। ये वाली जो संख्या लिख दी है, इस तरह की संख्या हुई होगी। हमसे पूछा गया है, हमसे तो बहुत आसान वाली बात पूछी है, क्या, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक जो होंगे वो होंगे 7 और 8, यही हमारे सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से संख्या है, लेकिन इस बार कितने 215 अंकों तक ये संख्या दी हुई है। तो इसमें अंतिम 3 अंक क्या होंगे, 3 अंक पूछे 4 अंक पूछे, कब केवल हमें तो क्या इस संख्या निकालनी है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, देखो इस बार क्या करना है, अगर मैं 1 अंक वाली संख्याओं की बात करूं तो 1 से लेकर 9 तक ही होती है। तो इसमें कुल अंक जो हुए, वो तो 9 ही हुए, ठीक है। अब कितने अंक बच जाएंगे, देखो यहाँ बच जाएंगे तुम्हारे 215 में से जब तुम 9 घटाओगे, 215 में से जब तुम 9 घटाओगे कितने बच जाएंगे भाई, ये बच जाएंगे तुम्हारे 206। कितने बचेंगे, 206। लेकिन अब अगर तुम इसको 2 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा 103। कितना आएगा, 103, जो कि सारी की सारी गड़बड़ है, कि अगर मैं यहाँ से अगर 2 अंकों की संख्या देखूं तो 2 अंकों की संख्या तो 10 से लेकर 99 तक होती है, और ये टोटल संख्या कुल कितनी होती है, 90 ही होती है ना। और ये तो 103 है, तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, जो मैंने पीछे तुम्हें सवालों में बताया था कि 1 से लेके 99 तक कुल अंक कितने होते हैं, 189। तो उससे ज्यादा है तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि संख्या इस बार हमारी 3 अंकों में पहुंच गई। इस बार तो संख्या हमारी 3 अंकों में पहुंच गई। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अब यहाँ से करना क्या होगा हमें, भाई 10 से लेके 99 तक कुल 90 नंबर हुए, और प्रत्येक में 2 अंक हो गए, ठीक है। तो कितने अंक हुए, 180। यानी टोटल कितने अंक हो गए अब हमारे पास में, 9, ये 180 है, तो 189 हो गए। अब उसके बाद देखो अंक कितने बचते हैं, 189, 215 में से जब तुम 189 घटा रहे होगे कितने आ जाएंगे, ये बचेंगे तुम्हारे 6 और ये बचेंगे तुम्हारे 2, कितने बचे 26। यानी 26 अंक और हमारे पास बच रहे हैं। और ये जो 26 अंक होंगे हमारे पास में, ये 3 अंक वाली संख्या बनी होंगी। कितनी, 3 अंक वाली संख्या। यानी कुल मिला के ऐसा रहा होगा, 26 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 8 या 24, 8 संख्या तो पूरी की पूरी हो गई, 8 या 24, 8 संख्या तो पूरी हो गई। लेकिन अभी 2 और बच रहे हैं ना, और प्लस 2 अंक और बचेंगे। यानी ये सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल को समझना है अच्छी तरीके से। एक बार फिर से समझाता हूं मैं। 1 से लेकर 9 तक 9 ही अंक होते हैं, 10 से लेकर 99 तक 90 संख्या होती है, प्रत्येक में 2 अंक होते हैं, तो 180 अंक हमारे बनते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने अंक हुए थे, 189 अंक हुए थे। लेकिन अंक इस बार कितने दिए हैं, 215। तो 215 में जब मैं घटा रहा हूँ तो 26 अंक और बचेंगे, जो कि अब 3 अंकों की संख्या के होंगे। तो यहाँ पे 26 अंकों, जब 26 अंकों को मैं संख्या बनाऊंगा 3 से भाग करके, तो 3 8 24, 8 तो पूरी संख्या बन गई, प्लस 2 अंक और बचे आगे के जो आएंगे। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे 99 संख्या तो ये होगी, 8 संख्या और ये होगी, तो 99 और 8 कितने हो गए, 99 और 8 कितने हो जाएंगे, 107 संख्या और प्लस के 2 अंक। यही तो रहा होगा, 107 संख्या और प्लस के 2 अंक। तो ये जो संख्या रही होंगी भाई, वो हमारी ऐसी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसा करके कहाँ तक, 106 107 108
अब देखो होगा क्या, यहाँ से अब इस बात को हमें समझना है। संख्या कहाँ तक थी हमारी, 107 तक तो संख्या और प्लस 2 डिजिट, तो 107 तक तो संख्या यहाँ होगी और 2 डिजिट आगे के जब हम तीसरी संख्या अगली संख्या जो होगी इसके केवल कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट, वो भी शुरू के। तो यहाँ से हम 8 को काट देंगे, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, 8 को काट देंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट लेने थे अगली वाली संख्या में। तो कितना बचा, ये बचा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 106 107 और बाद में 10। हमसे क्या पूछा है, अंतिम 3 अंक क्या होंगे, तो अंतिम 3 अंक जो होंगे हमारे, अंतिम 3 अंक क्या हो जाएंगे भी हमारे, ये हो जाएंगे ये पीछे के 3 अंक, तो 7 1 0, और यही हमारे सवाल का आंसर है। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, 363 तक, 363 अंकों तक संख्या में अंतिम 3 अंक क्या होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को हम करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर से ऐसे करेंगे। देखो अब क्या दिख रहा है हमें, 363, फिर से देखो भी, अब हमें बार बार वो चीजें नहीं लिखनी है जो हम पीछे लिखे, जो हमने पिछले सवाल में लिखी थी। हमें देख लेना है कि 363 देखते ही दिमाग में आएगा कि 1 से लेकर और 99 यानी जहां पर हम हमारी 2 अंकों की संख्या टोटल खत्म हो जाती है, वहां पर जो अंक होते हैं कुल, वहां तक जो कुल अंक होते हैं वो होते हैं 189 से ज्यादा है। तो सीधी सी बात है कि ये बात जो है 3 अंकों में पहुंची होगी। भी एक चीज ध्यान रखना, 1 से लेके 9 तक जो अंक होंगे वो होंगे 9, 10 से लेकर जो 99 तक अंक होंगे वो होंगे 180, और 100 से लेकर 999 तक जो अंक होंगे वो होंगे हमारे 2700। यानी इन चीजों को हमें कवर कर लेना है, इन चीजों को हमें देख लेना है एक बार। कैसे होगा, देखो अगर बात 189 से ऊपर जाती है, जैसे यहाँ पर है और पिछले सवाल में थी, भाई यहाँ से यहाँ तक तुम्हें दिख रहा है कितने 189 अंक है। अगर बात 189 से ऊपर की जाती तो सीधी सी बात है 3 अंकों में संख्या जा रही है। ठीक है, अगर बात यहाँ से देखो 2700 और ये होगा 2880 और 2889, अगर इस 2889 से भी बात ऊपर जाती है तो समझ लेना है कहाँ तक, फिर हमारी मतलब तीन अंक तक, 3 अंक तो यहाँ तक खत्म हो गए। इसका मतलब अगले 4 अंकों तक, हम 4 अंकों की संख्या तक हमारी बात जा रही है। तो हमें यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी क्या, हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ जाएगी कि 363 अंक हैं, तो इसका मतलब 1 से लेकर 99 तक तो केवल कितने 189 ही अंक होते हैं। तो इसका मतलब सवाल में ये कह रहा है कि तुम्हें 3 अंकों तक बात ले जानी है। तो जब हम देखेंगे अंक बचे कितने, 363 में से जब हम 189 घटा देंगे तो बचेंगे कितने, यहाँ से 4, 5 में से 7 और यहाँ 1, कितने 174 अंक और हमारे बचते हैं। कितने 174 अंक और हमारे बचते हैं। अब इन 174 अंकों में संख्या जो होंगी वो 3 अंकों वाली होंगी। जब हम काट रहे होंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 2 बचेंगे और 3 अट्ठे 24, यानी पूरी कितनी, पूरी 58 संख्या बन गई हमारी। अगर 58 संख्या ना बच के कुछ रिमाइंडर बचता तो उसे प्लस क्या कर लेते, उसे प्लस हम कर लेते अंक, उतने अंक। ठीक है, संख्या के आगे उतने अंक। तो यहाँ तो सीधा बन गया कितना, इनमें 58 संख्या हमारी बन गई। तो 99 संख्या ये और 58 संख्या ये, कुल कितनी संख्या बन जाएंगी, 9 8 17, 5 14 और 1, 9 5 14 और 1 15। ठीक है, कुल कितनी संख्या होगी, 157 संख्या होंगी। यानी इस वाली बात को हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से कहाँ तक 156 157, इस तरीके से ये हमारी संख्या लिखी हुई होगी, इस तरीके से लिखी हुई होगी। हमसे क्या पूछा है, अंतिम 3 अंक पूछे हैं, तो अंतिम 3 अंक क्या हो जाएंगे, अंतिम 3 अंक जो हमारे हो जाएंगे, अंतिम 3 अंक हमारे हो जाएंगे, अंतिम 3 अंक वो हो जाएंगे 157 157 157 157 हमारे अंतिम 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसा पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ये आज का हमने पूरा वीडियो बना दिया है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम जारी रखेंगे। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है अच्छे से, ध्यान से, कौन सा पार्ट इसमें सबसे अच्छा है, कहाँ हमारी मिस्टेक भी रही होगी वो भी तुम्हें कमेंट में बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, जय हिंद।